साथियों नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। आई-पैक पर ईडी छापेमारी मामले में ममता बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका को बुधवार को खारिज कर दिया जिसमें पार्टी ने आई-पैक के दफ्तर पर प्रवर्तन निदेशालय के छापे के दौरान कथित तौर पर जब्त किए गए राजनीतिक गोपनीय डेटा की सुरक्षा मांगी थी। कोर्ट ने ईडी की ओर से दिए गए बयान को दर्ज किया कि छापेमारी के दौरान दोनों जगहों से कुछ भी जब्त नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि ईडी के वकील ने बताया अधिकारियों ने उन दो जगहों से कुछ भी नहीं लिया। जांच के दौरान बनाए गए दस्तावेजों यानी पंचनामा की कॉपी भी इसी बात की पुष्टि करती है कि आई-पैक के ऑफिस या प्रतीक जैन के घर से कोई सामान या डेटा जब्त नहीं हुआ। इसके बाद कोर्ट ने फैसला दिया कि याचिका में अब कोई बात बाकी नहीं रह गई है, इसलिए इसे निपटा दिया गया है। टीएमसी ने कोर्ट में कहा था कि आई-पैक पार्टी की राजनीतिक सलाहकार फर्म है जो चुनावी रणनीति बनाती है। पार्टी ने मांग की थी कि यदि कोई गोपनीय राजनीतिक डेटा या दस्तावेज जब्त हुए हैं तो उनकी सुरक्षा की जाए और उन्हें किसी और को न दिखाया जाए या न बांटा जाए। टीएमसी ने कहा कि यह छापेमारी 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी की रणनीति को प्रभावित करने की कोशिश से हो सकती है। ईडी ने टीएमसी की याचिका का विरोध किया। एजेंसी ने कहा कि याचिका करने वाला व्यक्ति उन जगहों से जुड़ा नहीं था जहां छापेमारी हुई थी। उसने कोई घटना खुद नहीं देखी और कोई ठोस जानकारी का स्रोत भी नहीं बताया। इसलिए याचिका सिर्फ अनुमान पर आधारित थी और इसे खारिज किया जाना चाहिए था। यह पूरा मामला 8 जनवरी 2026 को आई-पैक और प्रतीक जैन के घर पर ईडी की छापेमारी से जुड़ा है, जो कथित कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच के तहत की गई थी। छापेमारी के दौरान काफी हंगामा हुआ था। छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मौके पर पहुंची और ईडी पर राजनीतिक बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया। ईडी ने उल्टा आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और राज्य पुलिस ने जांच में बाधा डाली और कुछ भी महत्वपूर्ण दस्तावेज व डिवाइस ले गए। इस मामले में ईडी ने अलग से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की हैं, जिसमें ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की गई है। टीएमसी ने याचिका में कहा था कि अगर कोई डेटा जब्त किया गया है तो उसकी सुरक्षा की जाए, क्योंकि यह पार्टी के 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी से जुड़ा गोपनीय राजनीतिक डेटा है। टीएमसी के वकील ने कोर्ट में कहा वे सिर्फ इतनी सी सीमित राहत मांग रहे हैं, अगर कुछ जब्त हुआ है तो उसकी रक्षा हो। लेकिन ईडी ने कड़े शब्दों में विरोध किया और कहा कि याचिका बेबुनियाद है, क्योंकि याचिकाकर्ता का छापेमारी वाली जगह से कोई सीधा संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि याचिका में कोई व्यक्तिगत जानकारी या स्रोत नहीं दिया गया, इसलिए यह सिर्फ अनुमान पर आधारित है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी की याचिका को निपटाने के बाद ईडी की याचिका को स्थगित कर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसे फिर से देखा जा सकता है। वैसे टीएमसी की याचिका खारिज होना तो उसके लिए झटका है, लेकिन एक तरह से उसके लिए राहत की भी बात है, क्योंकि टीएमसी का कोई गोपनीय डेटा ईडी के पास नहीं गया और वह अब आश्वस्त हो सकती हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।